कप्तान विराट कोहली सीरीज को बीच में छोड़कर छुट्टी पर भारत लौट आए थे क्योंकि वो पिता बनने वाले थे। पर जिस टीम को अनुभव में कमजोर और छोटे नाम वाली टीम कहा जा रहा था, उसी टीम ने 328 रन का पीछा करते हुए 3 विकेट से यह मैच जीत लिया। और यह तब हुआ जबकि इस मैच की पहली पारी में भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया से पीछे थी। फिर दूसरी पारी में दबाव के बावजूद भारतीय टीम ने कमबैक किया और फिर मैच जीत लिया। अनुभव और योग्यता में किसका पलड़ा भारी है, लीडर और टीम में कौन बड़ा है, इसका जवाब जानने के लिए एक छोटा सा अंक गणित आपके साथ आज शेयर कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे 11 खिलाड़ियों ने मिलकर अब तक 526 टेस्ट मैच खेले हैं। यह अनुभव बता रहे हैं आपको। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच जो अनुभव है उसकी तुलना ऑस्ट्रेलिया की टीम ने कुल मिलाकर सारे 11 खिलाड़ियों ने 526 टेस्ट मैच खेले हैं, 1296 विकेट सबने मिलकर लिए हैं और 24,397 रन इन्होंने बनाए हैं। जबकि भारत की क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों ने मिलकर सिर्फ 226 टेस्ट मैच खेले हैं, से केवल 33 विकेट लिए हैं और सिर्फ 15,436 रन बनाए हैं। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत की टीम का अनुभव मैच और रन के मामले में उनके मुकाबले आधा भी नहीं है, जबकि गेंदबाजी के मामले में भारत के बॉलर्स का अनुभव 1% से भी कम है। लेकिन भारत ने तो भी ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे किसी टेस्ट मैच की चौथी पारी में 300 से ज्यादा रन का पीछा करते हुए जीत हासिल करने का एक रिकॉर्ड बना दिया, जो पिछले 70 वर्षों में कभी नहीं हुआ था। जिन खिलाड़ियों को भारत का नेट बॉलर्स कहा जा रहा था, यानी वो खिलाड़ी वो बॉलर्स जो नेट प्रैक्टिस कराते हैं बड़े बड़े बल्लेबाजों को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की दोनों पारियों में पूरी टीम को आउट कर दिया। जबकि हमारे 5 में से 2 बॉलर्स वॉशिंगटन सुंदर और टी नटराजन पहली बार कोई अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेल रहे थे, पर इन दोनों ने मिलकर दोनों पारियों में 288 रन देकर 7 विकेट लिए। इसी सीरीज से अपना अंतरराष्ट्रीय टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 6 विकेट लिए और सीरीज में भारत की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। यानी इन तीनों ने मिलकर दोनों पारियों के कुल 20 में से 13 विकेट लिए हैं और तीनों ही बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि इतनी अनुभवहीन टीम मैच कैसे जीत गई। यहां हमारी उस सोच पर भी सवाल उठता है जहां हम सोचते हैं कि विराट कोहली की वजह से ही हमारी टीम मैच जीतती है। विराट कोहली लार्जर देन लाइफ खिलाड़ी हैं और वो बहुत बड़े शानदार कप्तान हैं। उनकी मौजूदगी से ही टीम में जोश भर जाता है और बिना विराट के ये टीम चल नहीं सकती। विराट कोहली या बड़े खिलाड़ी ना हो तो हमारा मनोबल गिर जाता है। हमें ऐसा लगता है कि अब तो जीत बहुत मुश्किल है और अब मैच नहीं जीत पाएंगे। यहां मैं आपके साथ ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ियों की बातें शेयर करना चाहता हूं। इन्हें बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है और इन्होंने विराट कोहली के जाने के बाद क्या कहा था, आप देखिए। रिकी पॉन्टिंग ने कहा था कि कोहली के जाने के बाद भारतीय टीम को बुरी तरह हराने का अच्छा मौका है क्योंकि उन्हें मुश्किल में संभालने वाला कोई नहीं है। माइकल क्लार्क ने कहा था, बिना विराट कोहली के भारतीय बल्लेबाजी की कल्पना भी नहीं की जा सकती, टीम बहुत मुश्किल में है। मार्क वॉ ने कहा, भारतीय टीम कैसे मैच में वापसी करेगी यह मेरी समझ में नहीं आ रहा। ब्रैड हेडिन ने कहा, मुझे लग रहा था कि वो केवल एडिलेड का टेस्ट जीत पाएंगे, पर मुझे नहीं लगता कि अब वो ऐसा कर पाएंगे। ये बड़े बड़े खिलाड़ी थे जो इस टीम को बिल्कुल डिस्काउंट कर रहे थे और कह रहे थे कि ये टीम कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन बड़े बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट्स गलत साबित हो गए। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ 4 तारीख और घटनाएं आज शेयर कर रहा हूं। 19 दिसंबर 2020 को भारत की टीम सिर्फ 36 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारत पहला टेस्ट मैच हार गया, लेकिन 29 दिसंबर को भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मेलबर्न के मैदान में मैच जीत लिया, शानदार वापसी की और 1-1 की बराबरी कर ली। इसके बाद 11 जनवरी को भारत ने 131 ओवर खेलकर मैच ड्रॉ कर लिया। इसके बाद भारतीय टीम के लगभग सारे बड़े नाम और अनुभवी खिलाड़ी चोट की वजह से टीम में नहीं रहे और इसके बावजूद 19 जनवरी को भारत ने ऑस्ट्रेलिया की इतनी तगड़ी टीम को हराकर एक और ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली। ऐसा कमबैक शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। जिस मैच में विराट कोहली कप्तान थे, वो मैच भारत की टीम हार गई और जिन अजिंक्य रहाणे को एक अस्थायी कप्तान बनाया गया था,
उनके नाम लगातार 5 मैच में अपराजित रहने का रिकॉर्ड बन गया। यहां यह बात भी समझने की जरूरत है कि जिन विराट कोहली पर देश को इतना भरोसा था, जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो टीम से दूर अपने पिता बनने की जिम्मेदारी यहां भारत में निभाने के लिए आ गए। ऐसे में पिता और पति की भूमिका में तो वो पास हो गए, लेकिन देश के लिए खेलने वाले खिलाड़ी की भूमिका में, कप्तान की भूमिका में फेल हो गए। और आपको याद होगा, जिस दिन विराट कोहली ने ये ऐलान किया था कि वो अपने बच्चे के जब डिलीवरी होगी उसके लिए वापस आएंगे और टेस्ट सीरीज को बीच में ही छोड़ देंगे, उस दिन भी हमने डीएनए में यह विश्लेषण किया था और हमने ये कहा था कि शायद विराट कोहली को इस बात का एहसास नहीं है कि इस टीम में, भारत की टीम में 135 करोड़ लोगों के देश की इस क्रिकेट टीम में 11 लोग खेलते हैं और उन 11 लोगों में से एक की जगह मिल जाना अपने आप में बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है। बहुत सारे खिलाड़ी उसे समझ पाते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी नहीं समझ पाते। कुछ खिलाड़ियों के लिए ये सिर्फ एक मैच है, सिर्फ एक गेम है, कुछ खिलाड़ियों के लिए सिर्फ एक शूटिंग है और कुछ खिलाड़ियों के लिए ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न होता है। और आज जो खिलाड़ी खेल रहे थे, उनके लिए ये सिर्फ एक गेम नहीं था, उनके लिए ये सिर्फ शूटिंग नहीं थी, उनके लिए ये एक और मैच नहीं था, ये जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। क्योंकि सारे बच्चे, सारे लड़के नए थे और वो जानते थे कि जो मौका उन्हें मिला है, जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर आई है 135 करोड़ लोगों की उम्मीदों की, उस पर वो फेल नहीं होना चाहते, खरे उतरना चाहते हैं। इसलिए जो जिद है, वो जिद इन नए खिलाड़ियों को पुराने खिलाड़ियों से अलग बनाती है, क्योंकि पुराने खिलाड़ियों में अब जिद बची नहीं। पुराने खिलाड़ियों में अब एक आरामदायक भावना आ गई है। पुराने खिलाड़ियों के लिए अब ये सिर्फ एक और सीरीज है, सिर्फ एक और मैच है और पुराने खिलाड़ी इस तरह के मैच से छुट्टी लेकर अपने घर भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर अब वो दबाव नहीं है जो किसी यंगस्टर पर होता है, किसी संघर्ष करने वाले खिलाड़ी पर होता है। अब हम आपको 3 ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहते हैं। ये उनकी कहानियां हैं जिनकी जिंदगी आपको बड़े नाम और अनुभव के वहम से दूर ले जाएगी। बड़े नाम, बड़ा अनुभव, सेलिब्रिटी, ये मन का वहम है। पहला नाम है मोहम्मद सिराज। इनकी तस्वीर उस दिन पूरी दुनिया और देश में चर्चा का विषय बनी थी जब क्रिकेट के मैदान में मैच से ठीक पहले राष्ट्रगान बज रहा था और वो वहां पर खड़े थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। सिराज का परिवार बहुत साधारण सा परिवार है और इसी सीरीज के दौरान उनके पिता का निधन हो गया था यहां भारत में। लेकिन सिराज इस सीरीज को छोड़कर अपने घर नहीं गए, वो वापस भारत लौटकर नहीं आए। उन्होंने अपने दुख से ज्यादा देश के प्रति अपने कर्तव्य को महत्व दिया। जबकि बड़े नाम और अनुभव वाले विराट कोहली इस मुश्किल वक्त में टीम को छोड़कर पैटर्निटी लीव लेकर भारत लौट आए, क्योंकि ये जो खिलाड़ी है सिराज, ये जानता है कि भारत के लिए खेलने का क्या मतलब है और ये खिलाड़ी ये भी जानता है कि इसे ये मौका एक बार मिला है और अगर इस मौके को इस खिलाड़ी ने गंवा दिया तो दोबारा जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेलिब्रिटी नहीं है, ये बहुत बड़ा अनुभवी खिलाड़ी नहीं है, ये सुपरस्टार भी नहीं है और ये जानता है कि देश के लिए खेलना कितनी बड़ी बात होती है। इसीलिए सिराज की आंखों से आंसू गिरने लगे थे जब सिराज अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेलने के लिए मैदान पर उतरे। उस दिन अपने पिता की याद आ रही थी, क्योंकि पिता को आखिरी बार देखने के लिए यह खिलाड़ी छुट्टी लेकर, मैच छोड़कर वापस अपने घर नहीं आया था और यह बहुत बड़ी कुर्बानी है। अब देखिए टी नटराजन की कहानी। टी नटराजन भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हैं और पहली बार भारतीय टीम में शामिल हुए हैं, पहला मौका है। ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनकी मां परिवार चलाने के लिए चाय की दुकान पर बैठती है, पिता मजदूरी करते हैं और आज से कुछ साल पहले इनके पास प्रैक्टिस करने के लिए लेदर बॉल तक नहीं हुआ करती थी और उन्होंने टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया, क्योंकि इनके पास लेदर बॉल नहीं थी।